अगर मुझे कोई 10 बाय 10 का जगह दे दे तो हम उसमें हज़ारों मूवमेंट कर सकते हैं। और पसीना पसीना क्या मतलब 5 मिनट में हमारा मतलब जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल पीक पे लेके जा सकते हैं हम लोग अपने बॉडी के वेट का इस्तेमाल करके। मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े हुए हैं और वो लोग 65-68 ईयर्स के हैं और अब उनका ये मानना है कि वो लोग इस एज में भी आके अपने शरीर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो फिज़िकल फिटनेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेंटल फिटनेस ज़रूरी है और हम लोग इस पे भी काम करते हैं। सबसे पहले लोगों को ये सोच लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम फिट हैं। ये भी एक मिथ है। क्या हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं? यहाँ के स्ट्रेस को, सोना, क्या हम ढंग से सो रहे हैं? कहते हैं स्वस्थ शरीर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन हमें इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। आज इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और जैसा कि अभी मैंने पंचलाइन बताया स्वस्थ शरीर, तो इसी पे आज ये डिस्कशन भी होने वाला है। और जब से हम लोगों के लाइफ में कोरोना आया और गया तब से हम लोग काफ़ी कुछ अवेयर हो चुके हैं अपने स्वस्थ शरीर को लेकर। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि जिम में जिस तरह से हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं और उसको लेकर कई सारे एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हम आज आपको एक ऐसे यूनिक जिम में लेकर आए हैं जिसका नाम है कैलिस्थेनिक्स जिम। ये एक तरह का पैटर्न है और इनके ऑनर है गौरव सर। इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले विजुअल के माध्यम से आप देखिए कि इस जिम में वो पुराना कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो हैवी वेट हो, चाहे वो रनिंग मशीन हो, डंबल हो, कुछ भी यहाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ जो भी लोग आते हैं वो जिम करके पसीना पसीना हो जाते हैं। सबसे पहले तो सर झारखंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। मिथिलेश जी, आप यहाँ आए, हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है जो हम लोग पुराने पैटर्न के जिम में देखते थे, लेकिन फिर भी आप और तमाम ट्रेनर यहाँ पर पसीना पसीना है। हमारा ये मानना है कि जो हमारा शरीर है ना वो अपने में एक जिम है और यहाँ पे जो मेन एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं अपने शरीर के वेट से करते हैं। हम थोड़ा बहुत वेट ज़रूर यूज़ करते हैं, बट उसके पीछे भी जो मोटिव है वो ये है कि हम अपने शरीर की जो मूवमेंट है उसको और अच्छी कर सकें। ठीक है, तो हम अपने बॉडी के वेट से ही, जैसे कि पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया। अगर मैं एडवांस एक्सरसाइजेस की बात करूं तो हम लोग जिम्नास्टिक रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और जिम्नास्टिक रिंग्स में हम कई सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। सिमिलरली पुलअप्स बार हैं, डिप्स बार हैं और मूवमेंट की कमी नहीं है। अगर मुझे कोई 10 बाय 10 का जगह दे दे तो हम उसमें हज़ारों मूवमेंट कर सकते हैं और पसीना पसीना क्या मतलब 5 मिनट में हमारा मतलब जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल पीक पे लेके जा सकते हैं हम लोग अपने बॉडी के वेट का इस्तेमाल करके। तो वो जो वेट हम लोग उठाते थे जिम में, जो पुरानी वर्जिश करते थे और ये वाली में कितना अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत है। अगर किसी को बहुत मसल्स वॉल्यूम बनाना है, बहुत मसल्स बनाना है, मसल्स जैसे कि अगर आप सलमान खान या जॉन अब्राहम की बॉडी देखें तो काफ़ी मस्कुलर बॉडी है। उसके लिए आपको डेफिनेटली एक ऐसे जिम में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास हैवी मशीन्स हैं, आप बहुत हैवी डंबल्स उठा रहे हैं। अगर आपको लीन बॉडी चाहिए, लीन बॉडी मतलब मेरे मसल्स के इर्द गिर्द फैट बहुत कम है या फिर ना के बराबर है, राइट, तो उसके लिए बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है थोड़े से स्पेस की और एक डिसिप्लिन लाइफ की कि मैं मूव करते रहूं, वो ज़रूरी है। बस ये 2 चीज़ की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। देख रहे हैं आपके जिम में 70+ के भी लोग आए हुए हैं। हमारा ये मानना है कि जो मूवमेंट है, एक्सरसाइज को मैं मूवमेंट कहता हूँ, जो मूवमेंट है वो सबके लिए है। वो एक 7 साल का बच्चा हो या फिर एक 70 साल का जवान सीनियर सिटीज़न, मूवमेंट सबके लिए है। लोगों का ये मानना है कि अब हम ओल्ड हो चुके हैं तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ओल्ड लोग जिम में दिखते भी नहीं, वो लोग दिखते नहीं है क्योंकि उनका ये मानना है कि अब हम ओल्ड हो चुके हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। बात उल्टा है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम ओल्ड हो रहे हैं। हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देना तो हमारा मतलब शारीरिक प्रोग्रेस तो होता ही है, बट उससे कहीं ज़्यादा हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं और इसका कोई एज नहीं है।
मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े हुए हैं और वो लोग 65-68 ईयर्स के हैं और अब उनका ये मानना है कि वो लोग इस एज में भी आके अपने शरीर के ऊपर काम कर सकते हैं। 2 हफ्ता हुआ है मिथिलेश जी और उनको यहाँ आके लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है अपने शरीर के साथ और इस सोच के साथ वो अपने दिमाग की सोच को चेंज कर रहे हैं। तो फिज़िकल फिटनेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेंटल फिटनेस ज़रूरी है और हम लोग इस पे भी काम करते हैं। एक्सरसाइज की बात हुई तो कुछ वीडियोस वायरल हुआ था जी, जिसमें जिम करते करते डेथ हो जाती है जी। तो कितना रिस्की होता है इस तरह से और आपके जिम में क्या है उसका फर्क? राइट। मिथिलेश जी, यहाँ पे लोगों के सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले लोगों को ये सोच लगता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम फिट हैं। ये भी एक मिथ है। क्या हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं? यहाँ के स्ट्रेस को, सोना, क्या हम ढंग से सो रहे हैं? आज के टाइम पे 98% जो बीमारी हो रही है वो या तो स्ट्रेस से हो रही है या लैक ऑफ स्लीप से हो रही है, राइट? हमारा मोटिव ये होता है कि हम लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के अलावा उनको ये भी बताएं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सोना कितना ज़रूरी है। जिम के बारे में तो काफ़ी कुछ बात हो गई। बता दें, ये जिम बोकारो के सेक्टर 4F में है और पहली बार बोकारो में कोई एक ऐसा जिम खुला है जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक आकर वर्जिश कर सकते हैं। क्या सर? एब्सोल्युटली मिथिलेश, 100%। हमने सुना है आपने कई जगह से ट्रेनिंग भी ली है, अगर दर्शकों को बता पाएँ क्या क्या ट्रेनिंग किए हैं और किस तरह से? एब्सोल्युटली। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। मैं इंडिया के टॉप हेल्थ कोच शिवांगी देसाई के साथ ट्रेनिंग लिया हूँ और मैं उनके साथ 3 महीना पढ़ाई भी किया हूँ। एक एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच बना हूँ। अब हेल्थ कोच बेसिकली क्या करता है कि लोगों को एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड करने में मदद करता है, जो कि उनको उनके हेल्थ को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। जैसे कि अगर मैं डिफरेंट हेल्थ पिलर्स की बात करूँ तो हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, एक्सरसाइज, इमोशंस, स्ट्रेस लेवल, स्लीप, एनवायरनमेंट, ये सारा चीज़ मिलके हमारे हेल्थ को एक अलग लेवल पे लेकर के जाएगा। तो मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच हूँ। इसके अलावा WSWCF जो कि वर्ल्ड स्ट्रीट वर्कआउट एंड कैलिस्थेनिक्स फेडरेशन है, जो कि वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ से लेवल 1 क्लियर कर चुका है और लेवल 2 की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और लेवल 2 क्लियर होने के बाद लेवल 3 पे मैं जाऊँगा। ये बेसिकली ये पूरे साइंस के थ्रू हम लोगों को एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। बायोलॉजी कह लो आप, फिज़िक्स कह लो आप, सब चीज़ इसमें आता है। और मुझे सिर्फ लोगों को हम YouTube देख के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जब मुझे उसके पीछे साइंस मालूम होता है ना कि मेरा इस मूवमेंट में मेरा बोन पे क्या असर हो रहा है, मेरे जॉइंट्स पे क्या असर हो रहा है, राइट, मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, मेरे मसल्स पे क्या असर हो रहा है, तो वो सिखाने का एक अलग फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं लोगों को सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि आप जाके ये कर लो, मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि ये करने से आपके शरीर में हो क्या रहा है, क्या फायदा होगा, राइट। साइंस समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को सही ट्रेनिंग दे, लोग अपना हेल्थ गोल्स को अचीव करें विदाउट एनी इंजुरी, चाहे वो 7 साल का बच्चा हो या 70 साल का सीनियर सिटीज़न। इंजुरी नहीं होना है, इंजुरी होना है मतलब आपकी ट्रेनिंग में कोई ना कोई गलती है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा बताइए, अगर कोई हो जिसको आपके जिम में ट्रेनिंग लें, कितना समय देना होगा हर दिन? 40-45 मिनट्स बहुत है। 45 बहुत है। अगर वो हफ्ते में 5 दिन आ रहे हैं और आधा घंटा भी दे रहे हैं तो आपका हफ्ते का 150 मिनट्स हो गया, राइट। तो आप ये समझिए कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये लिमिट है कि आप 120 to 150 मिनट्स पर वीक अपने फिजिकल एक्टिविटी पे स्पेंड करें। सो 5 days 30 मिनट्स पर डे इज़ गुड इनफ। और किस तरह का एक्सरसाइज होगा, कितना जैसे कि जिम में जाते हैं लोग बोलते हैं कि आपका वेट बढ़ा देंगे, वेट घटा देंगे, या फिर शोल्डर बन जाएगा, बहुत कुछ, तो इस तरह से जिम में क्या वो सारी चीज़ें हो सकती हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, हम अब इस सोच के साथ लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मसल्स बहुत ज़रूरी है। ओल्ड एज में अगर मुझे एक डिजीज़ फ्री लाइफ जीना है, फ्रीली मूव करना है, तो ये सब चीज़ तब पॉसिबल है जब मेरे शरीर में मसल्स अच्छा है, राइट। लोगों को ये लगता है कि सिर्फ यंग लोग जाके मसल्स बनाएंगे, नहीं,
मसल्स बनाने का कोई एज नहीं है। डेफिनेटली कुछ हार्मोन्स की ऊपर नीचे होती है एज के साथ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कह लो या एस्ट्रोजेनॉन हार्मोन कह लो फीमेल में, उसके कारण मसल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमारा मसल्स बनेगा, डेफिनेटली बनेगा किसी भी एज पे, उसके थ्रू हमारा बोन डेंसिटी काफ़ी अच्छा होगा। तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे तो डेफिनेटली फोकस करते ही करते हैं, बट उसके साथ साथ हम कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जिसको हम एरोबिक्स, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग के थ्रू हम करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जो हमारे हार्ट के मसल्स, हमारे लंग्स के हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव करती है। इसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज के ज़माने में बहुत बहुत मिसिंग है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। लोग जिम जाते हैं, 5 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं और उसके बाद अपना कसरत शुरू कर देते हैं। मोबिलिटी का तो कोई नाम ही नहीं लेता, और हमें लोगों को जागरूक करना है कि मोबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कल होके जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने गोल को अचीव करूँगा, मसल्स बनाऊँगा विदाउट एनी इंजुरी। हम सारे जॉइंट्स पे हम काम करते हैं, जितने जॉइंट्स होते हैं ना शरीर पे। मान लीजिए कि कोई ऐसे क्लाइंट हैं जो कि बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं किए या मूवमेंट नहीं किए हैं, तो हम सबसे पहले उनके जॉइंट्स को ओपन करते हैं थ्रू मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, उनके मसल्स को लेंथन करते हैं थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, और फिर धीरे धीरे हम उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेकर के जाते हैं। अगर किन्हीं का गोल है वेट लॉस, तो वेट लॉस मतलब मसल लॉस करके भी वेट लॉस हो सकता है, बोन डेंसिटी लॉस करके भी वेट लॉस हो सकता है, बट सही तरीका वेट लॉस का है फैट लॉस, और जो बेस्ट तरीका है फैट लॉस करने का वो है मसल्स बनाओ। जब मसल्स बनेगा तो हमारा मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होता है और हमारा बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाएगा। तो इस जिम में आपको रिजल्ट काफ़ी स्लो आने वाला है, ये तो पक्की बात है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट स्लो होगा, लेकिन वो रिजल्ट सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से होगा। हम मसल मास लूज नहीं करेंगे, हम बोन डेंसिटी लूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फैट लूज करेंगे, राइट। तो और इसके साथ साथ कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने सारे जॉइंट, सारे मसल्स पे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी की मूवमेंट्स भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यहाँ पे कार्डियो एक्टिविटीज़, यहाँ पे बैलेंस ट्रेनिंग, और यहाँ पे बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे जैसे कि क्लाइंट को वार्म अप करना है तो उनको हम इस फ्लो में बोलते हैं आप फुटबॉल खेलो, आप गोल करो, राइट। तो एक वार्म अप भी होता है और लोगों को ये लगता है कि वो एक्सरसाइज करने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ खेलने आ रहे हैं, वो उनको ऐसा फीलिंग होना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें बिना हैवी वेट उठाए होता है, बिना हैवी वेट उठाए। आपको सिर्फ एक ही वेट उठाना है और वो अपने शरीर का खुद का वेट है, राइट। तो ये थे गौरव सर, और कैलिस्थेनिक्स पैटर्न से ये जिम की शुरुआत किए हैं बोकारो में। उम्मीद करते हैं आपको ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगा। गौरव सर से कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।